7 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था। अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया। कि अगर हालात देखे जाए तो हर कोई ये चाहता है कि हम लोग जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान से मूव करके किसी और कंट्री में चले जाएं और वहाँ पर जाकर एक खुश। आपको पता है ना कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको कोई दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन उस मुल्क के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप दुनिया के 29 ममालिक में जा सकते हैं। बड़ा अच्छा कंट्री या हम दोस्त कंट्री समझा जाता है। उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब पाकिस्तानी ही ऐसे चले जाते हैं जिनकी जेब में टका तो होता नहीं है, भाई चलो दुबई चले गए, वहाँ पे जाके भीख मांगना शुरू कर दी, इसलिए उन्होंने किया। अच्छा वैसे अच्छा है। तो नमस्कार दोस्तों, भारत की सॉफ्ट पावर अब दुनिया में दिखाई दे रहा है और भारत का नाम को लेकर पाकिस्तान अब दुनिया में अपने होटल, रेस्टोरेंट और कुकिंग आदि का पावर को मतलब बहुत तगड़ा यूज़ कर रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत को देख के मलेशिया जैसे देश हैं वो कि इंडिया का वीज़ा फ्री कर दिए हैं। वहीं सऊदीया जो पाक के भाई होते हैं, जो पाक के लोग मतलब अधिकतर सऊदीया प्रेफर करते हैं अरब कंट्री में, और वहाँ पे मतलब सऊदीया वाले मतलब पाक के लिए बहुत ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जैसे कि भाई पाकिस्तान लोग से अधिक मतलब पाकिस्तान ही बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट या जो ड्राइवरिंग करते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट और बहुत चीज़ के मामले सामने आए, जो कि वहाँ की सऊदीया की जो वो पुलिस थी वो मतलब एक अलग तरीके से वो पाकिस्तान लोगों को अलर्ट किए, मतलब जो वहाँ के आवाम आते हैं उन लोगों को साफ मना किया कि भाई आप लोग मतलब थोड़ा अच्छे से रहिए, मतलब हिंदुस्तान से कुछ सीखिए। तो भाई इसको भी देख के सर पाकिस्तान वाले बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हुए हैं। तो आप आगे पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन देख सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कैसा रिएक्शन दे रही है इंडिया के अगेंस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट उतनी ही तेज़ी से डी वैल्यू हो रहा है। देखें, ये सीधा जो बेस करता है ना वो इकोनॉमी पे बेस करता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आप देखें इस टाइम कहाँ पे पहुँच गई है। इंडिया ने 2022 से लेकर अभी तक जो है 5% उसका मतलब लेवल अप हुआ है। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी है, मेरे ख्याल से 80th रैंक हो गया इंडियन पासपोर्ट का। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था। अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। ठीक है, यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है ना दिन ब दिन आगे जाने के बजाय पीछे से पीछे आई जा रहा है। हालांकि हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। हम बहुत से काम जो है स्टार्टिंग में एक साथ किए हैं, लेकिन इंडिया ने ना अपने आप को, हम देखें कोई भी हमारे मुल्क में छोटी सी कंट्रोवर्सी पैदा होती है, हमारे मीडिया शुरू हो जाता है उसको लेकर, मतलब कि उस पर कोई हफ्ता 15 दिन 20 दिन उसी पे बात होती रहती है और किसी चीज़ पे देखते नहीं। इंडियन जो है ना, इंडिया जो मोदी की सोच है वो ये कहता है कि हमने जो है ना, हमें कोई हाइप ये वाली हाइप नहीं चाहिए, हम आपको काम कर के दिखाएंगे। शायद मोदी की आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान वालों अब आओ मुझसे जंग करो। हाँ, ये नहीं कि वो पिस्तौलों वाली जंग करो, आप इकोनॉमी वाली जंग करो, आप आईटी वाली जंग करो, आप जो है रुपीज़ वाली जंग करो कि किसका ज़्यादा बेहतर है। पासपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू या इंडिया की? पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। टके की औकात नहीं है, क्यों? 130वें नंबर पे आता है पाकिस्तान का पासपोर्ट। ऐसा ही है बिल्कुल। ओवरऑल जो रैंकिंग है ना 130वें नंबर पे। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, तो वो बता रहा था, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया। ठीक है ना, उधर उसकी तलाशी, बैग खोल कहता मेरे बैग का अंग फाड़ दिया उन्होंने। कहता बस मेरे कपड़े नहीं उतरवाए, बचत हो गई है थोड़ी सी, बाकी उन्होंने हर चीज कपड़ों की भी ऐसे हाथ मार के चेकिंग कर। हाँ, कहता बस कपड़े उतरवाए नहीं है उन्होंने। ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री या हम दोस्त कंट्री समझा जाता है। उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज़ करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और हमारे उनके वीज़े किसी ने चेक किए हैं,
उसने किसी का नादरा चेक किया? जब से ये हमारा नादरा बना हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक हम बहुत सारी मसाइल से गुजर गए हैं। हम शुक्रगुजार हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के जिन्होंने नादरा बनाया। अगर नादरा ना होता, बहुत सारे आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते थे, धमाका करता था अफगानी, धमाका करता था इंडियन, वो जाके नाम लेते रहा हमारे पाकिस्तान का। जब से ये हमारा नादरा सिस्टम मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बाद हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो गए हैं। अगर हालात देखे जाए तो हर कोई ये चाहता है कि हम लोग जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान से मूव करके किसी और कंट्री में चले जाएं और वहाँ पर जाकर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। और इसके अलावा आई थिंक सो किसी के जहन में कोई इसके ऑल्टरनेटिव नहीं आता और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। इतनी सी इंपॉर्टेंस रह गई है, बस वापस नहीं आना चाहता कोई। ये होगी ना कि पाकिस्तानी ऐसे चले जाते हैं जिनकी जेब में टका तो होता नहीं है, भाई चलो दुबई चले गए, वहाँ भी जाके भीख मांगना शुरू कर दी। इसलिए उन्होंने क्या अच्छा पैसे अच्छा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भीख नहीं मांग रहे। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट हमारी इकानमी में, हमारे मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं। और जो भी अगर कोई दुबई में या जहाँ भी है उधर वो डे नाइट हर मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हैं ही हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उधर से ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। इस तरह के चवल बंदे ये बातें कर देते हैं। भाई के तो दो अपने भाई बाहर होते हैं, ये तो उनकी तारीफ करेगा, लेकिन जो बात हकायक पे मबनी है कि जो दुबई ने सैंक्शन लगाया है कि 5000 दिरहम होंगे तो जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? जिसके पास पैसा नहीं है वो बाहर जाकर करेगा क्या? कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है, 30 मुल्कों में जा सकते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन है। इराक 29, इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन है। इराक 29, अफगानिस्तान जो है वो भी 19 मुल्कों में जा सकता है, जहाँ जिस मुल्क को दुनिया रिकग्नाइज ही नहीं करती। आपको पता है ना कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको कोई दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन उस मुल्क के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप दुनिया के 29 ममालिक में जा सकते हैं। और हम जो दुनिया की जनाब न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी बड़ी 230-40 मिलियन के जनाब अवाम, इतनी GDP, फलां डमकान, 300 अरब डॉलर कर्जे, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ हम बोल सकते हैं, और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए उनके साथ क्या होता है। मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने बताया और उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीज़े पे आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अमूमन लोगों को कहते हैं कि अपनी फिंगर्स भी रखें। ये बहुत दफ़ा ट्रैवल करते हुए लोगों के साथ ये वाक़या पेश आ जाता है। हमारे साथ भी ये हुआ है कि वो क्योंकि यहाँ से जो पासपोर्ट से जाली वीज़े लगते हैं उसकी बेस के ऊपर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर इस बंदे की हम फिंगरप्रिंट्स लगाएंगे और इसकी जो है वो फिंगरप्रिंट्स आ जाती हैं तो इट मीन्स ये वीज़ा जो है वो वैलिड है, लेकिन अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं आती तो इट मीन्स ये वीज़ा वैलिड नहीं है।